बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये है फ्राइडे और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे ज़ईम और ओन के लिए स्कूल की चीज़ें लेने के लिए, इसलिए कि ज़ईम और ओन के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं 2 सितंबर को, यानी कि आज। और जो है ये फ्राइडे है और हम यहाँ पे जब आए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चों की स्टेशनरी लेना इतना आसान बात नहीं है। उन स्कूल की तरफ से हमें एक लिस्ट मिली थी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चों को इस क्लास में जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो अमूमन ऐसा होता है कि मैं स्कूल में ही वहाँ पे कह देती हूँ कि स्कूल वाले भी देते हैं आपको, वहाँ पे आपने सिर्फ कहना होता है कि अब हमारा जो सारा स्कूल की आइटम्स हैं वो स्कूल ही परचेज़ करे, तो आपको कुछ अमाउंट जो है वो स्कूल में सबमिट करवानी होती है। लेकिन इस दफ़ा मुझे पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा कि मैंने कहा नहीं, हम खुद ही स्टेशनरी लेंगे और सारी चीज़ें जो इनको चाहिए आगे क्लास में तो हम खुद ही लेंगे। लेकिन मेरा ये आइडिया जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं निकला, इसलिए कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके बच्चों के लिए चीज़ें लेके आऊँ। और दूसरा जो है वो ये कि बहुत मुझे मुश्किल पेश आ रही थी। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो हमारी तरह का स्कूल सिस्टम नहीं है जैसा कि हमने पढ़ा है। इनकी चीज़ें भी हमसे डिफरेंट हैं और वो ज़रा मुझे मुश्किल हो रही थी चीज़ें सर्च करने में और वो सारा। लेकिन उसमें गुड लक ये हो गई कि सामने ही इनका एक काउंटर बना हुआ था जिसमें ये था कि हमने जाके लिस्ट देनी थी और उन्होंने हमें पूरा जो है सेट कंप्लीट करके दे देना था। तो जब हमें वो नज़र आया तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चलो अब हम इनको सारी जो है वो लिस्ट पकड़ा देते हैं और ये जो है ये हमें खुद ही सारा सिलेक्ट करके दे देंगी। और फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी सिलेक्शन हमने खुद ही सिलेक्ट करनी थी, जैसे बच्चों की होमवर्क डायरी होगी, इनका पेंसिल होल्डर हो गया जिसमें इन्होंने सब पेंसिल केस होल्डर जो इसको बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स जैसे हम कहते थे। और जो है इसके अलावा इनका सीज़र और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें वो हम ने खुद ही सिलेक्ट करनी थी। और बाकी जैसे पेपर्स वगैरह वो सारे इन्होंने हमें सिलेक्ट करके दिए। खैर अब यहाँ पे ये बच्चा जो है वो डायरीज़ देख रहे थे और इसमें जो है ज़ईम को ये नर्फ वाली नज़र आ गई, तो उसने तो बगैर सोचे समझे ये नर्फ वाली ले ली। और जो है ओन उसको ऐसी डायरी नहीं चाहिए थी, उसको और तरह की डायरी चाहिए थी। वो भी हमें इनकी हेल्प से ही पता चला कि ओन की डायरी जो है हमें दूसरे सेक्शन से मिलेगी। खैर ये तो सब बातें हमने खैर सारे बच्चों की स्टेशनरी ले ली। लेकिन इसमें एक और बात भी मैं आपको बताऊँगी, जो होता है अगर हम स्कूल से ही जैसे लेते थे तो हमें वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता था। मतलब अगर स्कूल से हमने किया तो स्कूल से शायद 70 यूरोज़ तक हमें देने पड़ते। लेकिन जब हमने ख़ुद सब कुछ लिया तो हमें डबल हमने मतलब पेमेंट की, हम डबल 165 यूरोज़। तो इस लिहाज से भी ये ठीक नहीं था। तो ख़ैर इस तरह ये हुआ कि चले ज़रा अंदाज़ा हो जाता है इंसान को और चीज़ें लेने का, और आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है, हर अपनी गलती से इंसान सीखता है। ख़ैर इसको मैं गलती तो नहीं कहूँगी, इसको भी हमने लास्ट डे जाके उस तरह एंजॉय कर लिया। लेकिन उससे पहले ये टेंशन ही थी कि कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, बहुत सारे सवालात होते हैं आपके ज़हन में। यहाँ पे एक और जो मरहला था वो ये था कि ज़ेम जो है जब वो लिखता है तो उसके स्वेटिंग बहुत होती है उसके हाथों पे, तो वो जो ग्रिप होती है उसके पेन की, तो वो उसके लिए मसला हो जाती है। वो मुझे कहता है कि मामा मुझसे लिखा नहीं जा रहा, पेन स्लिप हो रहा है। तो ये उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का भी हल ढूंढने की मैंने कोशिश की है, वो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखें जी, इनकी और जो चीज़ें थी गम वग़ैरह और ये सारी, ये तो ख़ैर सब एक जैसी होती हैं, तो हमें जो है उन्होंने ही सिलेक्ट करके दी कलर्स वग़ैरह सब। यहाँ पे ख़ैर हमने सारा जो है वो चक्कर लगाया स्टेशनरी शॉप का। मुझे बचपन से ही स्टेशनरी बहुत पसंद है। मुझे कलरफुल पेंसिल्स, मार्कर्स, स्केल जो होते हैं, शार्पनर्स, पता नहीं क्यों बचपन भी में ना जो होती हैं स्टेशनरी शॉप्स, मुझे बचपन से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले होंगे उनको इदरीस बुक डिपो का पता होगा, तो वो मुझे बहुत पसंद थे इदरीस बुक डिपो। मतलब वहाँ पे जाके चीज़ों को देखना मतलब बहुत पसंद था।
खैर यहाँ पे जब मैंने ख़ुद सर्च किया तो मुझे एक पेन नज़र आया जो मुझे लगा कि ये ठीक होगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए यहाँ पे किसी से। तो मैंने उसको पूरा प्रॉब्लम बताया। मैंने कहा मुझे इस तरह मेरे बच्चे को जो है वो स्वेटिंग होती है, तो वो उसकी ग्रिप सही पेन पे बनती नहीं है, तो वो तेज़ी से लिख नहीं सकता। तो मुझे जो है कोई हेल्प करो मेरी पेन सेलेक्ट करने में। उसने मुझे जो पेन बताया वो वही था जो मैं देख रही थी, कि जिसका आगे जो है वो रबर टाइप लगा हुआ था, और वो बता रही थी कि ये स्पेशल ऐसे ही होते हैं जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है हाथों पे, तो उनके लिए ये पेन है और ये जो है अच्छा रहेगा। तो उसमें 4-5 किस्म के पेन थे, जिनके आगे जो जहाँ से ग्रिप होती है हम पेन को पकड़ते हैं, वहाँ पे ना रबर टाइप की कोई चीज़ लगी हुई थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसमें ज़ेम ने जो है वो ग्रीन कलर का सिलेक्ट किया। ये आगे से ना इसके ये सारा रबर का बना हुआ है। तो ये अब मैं दुआ करती हूँ कि ज़ेम जो है इससे अच्छे तरीके से लिख सके, उसको ये जो स्वेटिंग वाला मसला होता है ना हो। मुझे याद है कि हमारी एक फ्रेंड होती थी, उसको भी ऐसे ही प्रॉब्लम होता था। उसको तो खैर बहुत ज़्यादा पसीना आता था हाथों पे। वो जब पेपर हम करते थे तो बाकायदा ढेर सारे टिशू पेपर के ऊपर बिछा के अपने हाथ टिशू रख के अपने हाथों पे पेन को पकड़ के फिर लिखती थी। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती थी कि वो इंक फैल जाती थी। खैर ज़ईम को तो अल्लाह का शुक्र है इतना मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके हाथों पे पसीना आता है। अगर आपके पास कुछ अच्छी सी इसके बारे में कोई रेमेडी हो, कुछ आपको पता हो, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए। और ओन की जहाँ तक बात है, तो ओन अभी उसने पेन से लिखना स्टार्ट नहीं किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसकी तो क्लास 1 में उसने जाना है। तो अब से उसकी पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट होगी। पहले तो वो बस गेम में ही जो सीखता था, लेकिन अब जो है उसकी बाकायदा जो है डिक्टेशन वगैरह और ऐसे काम उसके स्टार्ट होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे भी अब थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा, मैं आके होमवर्क किया करूँगा। और यहाँ पे बच्चे कुछ दूसरी बुक्स देख रहे थे, और हमारी चीज़ें सारी जो है वो रेडी हो चुकी थी, हम लोग लेके आ गए। और यहाँ पे ये वाला जो है डोर हरमेन को बहुत पसंद आया। राइट साइड पे मैकडोनल्ड था, बच्चों ने कहा हमने मैकडोनल्ड लेना है, तो हमने उसको जो है पैक करवा लिया। और जहाँ पे हरमेन इसके अंदर घूमे जा रही थी, निकलने का नाम नहीं ले रही थी। घर आए तो मैं ज़रा से बच्चों की जो है वो बुक्स पे नाम लिखने में बिज़ी हुई। तो ये मेरी नई जो है वो लिपस्टिक थी, और उसका हशर आप देख सकते हैं कि इन मैडम ने क्या किया है। और जहाँ पे पूरी ये शरारत के मूड में मेरी तरफ देख नहीं रही, पूरे मुंह पे इसने सोफ़े पे लगाई अपने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कर रही है। खैर अब ये सुबह का वक्त है, आज का ही दिन है, और ये बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ज़ईम ज़्यादातर सीरियल लेता है और ओन को ब्रेड। खैर इनकी जो है पसंद बदलती रहती है। यहाँ पे ओन ने स्पेशल पोज दिया कि मामा मैंने अपना लंच बॉक्स दिखाना है कहीं सबको, और ये उनका जो है स्पेशल स्टाइल है। और यहाँ पे इनका बैग तैयार किया। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और ये ज़ईम साहब तैयार होके खड़े हुए। और ये भी जी स्लो मोशन में इनका जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड सीन था। और अब ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।